नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम सिकाफत में। सिकाफत यानी बात संस्कृति की। भारत अनेकता में एकता का देश है, जहां सभी धर्मों को एक समान माना जाता है। भारत में दिवाली, होली, ईद या फिर हो क्रिसमस, सभी त्योहारों को बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। तो आज हम बात करेंगे रंगों के त्यौहार होली की और बताएंगे रंगों के इस त्यौहार का क्या इतिहास है और लोग इसे कैसे मनाते हैं। होली आई देखो होली आई रे। होली आई देखो होली आई रे। खेलो खेलो रंग है कोई अपने संग है। होली अपनी सांस्कृतिक और पारंपरिक मान्यताओं की वजह से बहुत ही प्राचीन समय से मनाई जाती है। वैसे तो होली का त्योहार एक हफ्ते तक मनाया जाता है, लेकिन 2 दिन का विशेष महत्व होता है। हम सब अपने अपने तरीके से होली का त्योहार मनाते हैं। चलिए सबसे पहले जानते हैं कि होली का सांस्कृतिक और पारंपरिक महत्व क्या है, इसकी मान्यताएं क्या हैं और होली क्यों मनाई जाती है। होलिका का यह जो पवित्र पर्व है, यह सर्वप्रथम विशेष रूप से पंचरात्रियाँ जो मानी गई है हमारे ज्योतिष शास्त्र और आध्यात्म के अनुसार, उसमें हाड़ रात्रि के रूप में मनाया जाता है। पंचरात्रि अर्थात 2 नवरात्रियाँ, उसी के साथ में कालरात्रि के 5 दिन दीपावली के, और महाशिवरात्रि का पर्व 1 दिन का, और हाड़ रात्रि के 5 दिन। हाड़ से तात्पर्य यहाँ पर हमारे शरीर से होता है। शरीर की रक्षा करने के लिए, शरीर से संबंधित समस्त दोषों के निवारण के लिए इस पर्व को मनाने की वैज्ञानिक परंपरा है। सांस्कृतिक और पारंपरिक तरीके से होली का त्योहार कई 100 सालों से मनाया जा रहा है। फाल्गुन मास की पूर्णिमा के दिन होलिका दहन किया जाता है। कहा जाता है कि इस पर्व में बुराई जो है उसके ऊपर विजय प्राप्त की जाती है। भक्त, भगवान और दैत्य, यहाँ पर 3 पक्ष होते हैं, मानव, दानव और उसके साथ में दैत्य। कहा जाता है कि पूर्व काल में हिरण्यकश्यप नाम का एक राक्षस था। वह भगवान श्री विष्णु हरि का परम दुश्मन था और वह हमेशा ये चाहता था कि किसी देवताओं की पूजा ना हो। उस काल में सबसे ज़्यादा लोग भगवान श्री हरि विष्णु को पूजते थे। आज भी विष्णु जी को पूजा जाता है। तो उसका केवल एक उद्देश्य होता था कि जो भगवान विष्णु की पूजा करेगा उसे कठोर दंड देगा, जो भगवान शिव का पूजन करेगा उसे कठोर दंड देगा। इस प्रकार से वो अपनी प्रजा को प्रताड़ित करके रखा हुआ था। लेकिन कुछ समय के पश्चात उसके पूर्व जन्म के कर्म के अनुसार लिखा था कि उसका जो जीवन जो है वो नष्ट होगा, और जब जीवन नष्ट होगा तो उसे कुछ उत्तमता प्राप्त होगी, तो उसके संतान के मार्ग से होगी। उसी की वजह से जो उसके घर में जो है प्रहलाद नाम का पुत्र पैदा हुआ, और वो जब पैदा हुआ और जैसे ही उसने होश संभाला तो उसके वाणी में जो शब्द, अक्षर आदि उसके मुख से निकले तो सबसे पहले श्री हरि निकले। फिर उसके बाद वो विष्णु 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 करने लगा। जब इस बात की जानकारी उस राजा को हुई जो हिरण्यकश्यप दैत्य के रूप में था, तो उसने तुरंत उसे प्रतिबंधित करने के लिए नाना प्रकार के जतन किया। उसने अपनी सेना को आदेश दिया कि यदि मेरा पुत्र इस प्रकार से भी कुछ करता हो तो उसे किसी भी ढंग से डांटा जाए, रोका जाए। और उसके लिए उन्होंने जो है सारी शक्ति को झोंक दिए। कूटनीति के साथ में यह निर्धारित किया गया कि होलिका की गोद में बिठाकर चिता पर प्रहलाद को भस्म किया जाए, ताकि सारे लोग ये जानते थे कि होलिका को ये आशीर्वाद प्राप्त है कि वो जो चुनरी या साल जब उड़ती है तो वो अग्नि से बसती है। और उस प्रकार से उन्होंने होलिका की गोद में भक्त प्रहलाद को बिठाए, और भक्त प्रहलाद को बिठाकर और फिर जो है चीता की समान इन्हें होली तैयार की गई, जिसे आज हम होली के रूप में कहते हैं। उस समय उसे चीता कहा गया था। उस पर जब होलिका बैठी, उनकी गोद में प्रहलाद को बिठाया गया। जन विरोध की जब बात आई तो उन्होंने कहा कि देखो, यह साल ओढ़कर माता अपनी बुआ की गोद में भक्त प्रहलाद बैठा है, उसकी रक्षा भी होगी, आप चिंता ना करो। और यदि भगवान रक्षा करने वाले हैं तो निश्चित रूप से आपके देवता भी रक्षा करेंगे। ईश्वर की शक्ति की सत्यता का भी प्रमाण होगा। सारी बातें मानने के बाद भक्त प्रहलाद जो थे वो बड़े निर्मोही थे और अनेकों प्रकार के गुणों को धारण करने वाले थे। धैर्य गंभीर था, बालक जरूर था, लेकिन उसमें इस बात का ज्ञान था। वो तुरंत अपनी बुआ की गोद में बैठे। जैसे ही चिता को दाग दिया गया, या जिसे होली कहा जाता है, उसे जलाया गया। जब जलाया गया तो वहाँ पर जो है अचानक जो है आप देखेंगे ये वसंत की ऋतु भी आ जाती है, इसमें पतझड़ होता है।
तेज़ हवाएं भी चलती, उसी बीच हवा चली और जैसे ही दाग दिया गया तो उस बीच जो हवा चली तो उस हवा के चलने से जो चुनरी उसने ढाकी हुई थी, होलिका ने वह चुनरी उड़ गई। उसके चुनरी के उड़ने के पश्चात होलिका तो जल गई, लेकिन भक्त प्रहलाद बच गए और ये सत्य की विजय कही गई है। ये ईश्वर की शक्ति की, सत्य की प्रामाणिकता का पर्व यहाँ से माना गया और उस दिन से इस पर्व का नाम होलिका रखा गया। मान्यताओं के अनुसार होली जलाने से पहले जलाने वाले स्थान पर पूजा करने के उपरांत लकड़ियां और गोबर के उपले रखकर स्थापना की जाती है। इसके बाद फाल्गुन माह की पूर्णिमा की रात को विधि विधान से होलिका की पूजा की जाती है। इसलिए पूर्णमासी को पूर्णा तिथि की वजह से होली जलाई जाती है। और होली में जितने भी व्यक्ति के एक मान्यता है कि नया संवत्सर चालू होता है, नया पुराना संवत्सर ख़त्म होने का टाइम होता है, तो जितने पुराने पिछले कर्म हैं लोगों के, अच्छे बुरे कर्म जो लोग करते हैं, उनको जला करके नए साल में नए शुभ कर्मों की स्थापना के लिए भी इसका प्रतीक माना जाता है। फागुन की जो द्वितीया होती है उस दिन गुलरिया बनाई जाती है। आज की तारीख में आप देखते होंगे ग्रामीण जगह क्षेत्रों में देखने को मिलती, पहले तो हर जगह देखने को मिला करती थी। गुलरिया गोबर की छोटी छोटी कंडियाँ गोल गोल बनाई जाती है, फिर उसके बाद उसकी मालाएं बनाई जाती है और गुलरिया की माला बनाकर और होलिका तैयार की जाती कंडों से, लकड़ी से और गुलरिया से। होली का त्यौहार आज के युग का नहीं बल्कि द्वापर युग के पहले से मनाया जाता रहा है। कहते हैं आसमान टेसू हुआ, धरती सब पुखराज, रंग रंग राधा हुई, कान्हा हुए गुलाल, ब्रज से सब होली हुई, ब्रजवासी रचे धमाल। तो देखते हैं राधा कृष्ण की ये फूलों की होली। होली में राधा कृष्ण के अप्रतिम प्रेम की परंपरा कही गई है। इसमें राधा और कृष्ण फूलों की होली खेलते हुए अपने प्रेम को दर्शाते हैं। जिसे देखने दूर दूर से लोग यहाँ आते हैं। और कृष्ण की प्रेम लीला पर मोहित हो जाते हैं। अभी आपने देखा कि किस तरह फूलों की होली मनाई जाती है। इसी तरह लठमार होली की प्रथा भी प्रचलित है। कहा जाता है कि रंगोत्सव से पहले महिलाएं पुरुषों को लठ मारती है और पुरुष खुद को ढाल से बचाते हैं। मान्यता है कि बरसाना श्री कृष्ण की ससुराल है और कान्हा वहां होली खेलने जाते थे और राधा अपनी सखियों के साथ लठियों से प्रहार करती थी। उसी वक्त से लठमार होली की परंपरा शुरू हुई है।
उज्जैन के बाबा महाकाल न सिर्फ भस्म आरती के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि यहाँ की होली भी देश विदेश तक प्रख्यात है। होली के दिन बाबा महाकाल का विशेष श्रृंगार किया जाता है। पुजारी महाकाल के ऊपर फूलों की वर्षा करते हुए भक्तों को फूल रूपी प्रसाद बांटते हैं। इस दौरान समूचा मंदिर और श्रद्धालु होली और भक्ति के रंग में रंगे नजर आते हैं। महाकाल की विशेष होली में शामिल होने के लिए दूर दूर से श्रद्धालु पहुंचते हैं। मध्य प्रदेश के जनजाति अंचल में प्रचलित भगोरिया नृत्य के बारे में तो आपने सुना ही होगा, जिसे होली के समय विशेष रूप से किया जाता है और इसमें सभी जनजाति के लोग आपस में मिलजुल कर ढोल मंजीरों के साथ मदमस्त होकर नाचते गाते हैं। तो जानते हैं भगोरिया नृत्य क्यों किया जाता है और इसका जनजातियों में क्या महत्व है। जनजातियों में होली का बड़ा महत्व है। होली के समय जनजातीय लोग अपनी पारंपरिक वेशभूषा में ढोल मंजीरे और टिमकी बजाकर भगोरिया नृत्य करते हैं, उत्सव मनाते हैं। भगोरिया नृत्य को प्रणय नृत्य भी कहा जाता है। इस नृत्य के दौरान जब युवा बालक या बालिका नृत्य में एक दूसरे का हाथ पकड़कर नृत्य करते हैं तो उन्हें विवाह करने से कोई नहीं रोकता और उनका होली के बाद विवाह कर दिया जाता है। होली को बसंत का त्योहार भी कहते हैं और इसके आने पर सर्दियां खत्म होती है। कहीं कहीं इस त्योहार का संबंध बसंत की फसल पकने से भी किया जाता है। कहते हैं किसान की अपनी अच्छी फसल पैदा होने की खुशी में भी वह होली मनाते हैं। कि जो हमारी नई फसल निकलती है, जैसे गेहूं है, चना है, मसूर है, मटर है, ये जितनी नई फसल आती है उस फसल को होलिका को अर्पित करते हैं। हम अग्नि को साक्षी मान के सारे काम करते हैं, क्योंकि हर युग में अग्नि प्रज्वलित है। साक्ष्य इसीलिए अग्नि को माना गया कि अग्नि प्रलय काल में भी समाप्त नहीं होती, पुंज के रूप में होती है, फिर उसी से संसार की उत्पत्ति होती है, वही शिव की शक्ति मानी गई है। इसलिए जो है उस अग्नि में जो है हम नाना प्रकार के जो अन्न के जो नए फसल के बालियाँ होती है, जैसे गेहूँ की, उसमें गेहूँ भूंजते हैं, होला भूंजते, इसलिए होला कहा जाता है। तो इस प्रकार से इसमें अनेकों प्रकार के विधान हैं। आज भी होली का त्यौहार भारत में बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। इस त्यौहार में लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं और मिलजुल कर इस त्यौहार को मनाते हैं। प्राचीन समय की होली और फूलों की होली को देखने के बाद चलिए देखते हैं आज के समय में होली किस अंदाज में खेली जाती है। ये त्योहार एकता और प्यार का प्रतीक है, सभी के जीवन में रंग भरने वाला है।
इस दिन हर कोई रंगों में रंगा नजर आता है। ये ऐसा त्योहार है जिसे लोग अपने परिवार के सदस्यों और रिश्तेदारों के साथ मनाते हैं और जमकर रंग गुलाल उड़ाते हैं। होली के अवसर पर बाजारों में भी रौनक होती है। जगह जगह रंगों से सजी दुकानें लगाई जाती हैं। रंगों के अलावा बच्चों के लिए कई तरह की पिचकारियां मिलती हैं। महिलाएं, पुरुष और बच्चे सभी एक दूसरे के घर जाकर होली की शुभकामनाएं देते हैं। सामाजिक तौर पर यह त्योहार लोगों को एकजुट करने का भी काम करता है। माना जाता है कि इस दिन दुश्मन भी दोस्त बन जाते हैं। होली का त्यौहार अपने आप में एक मस्ती का त्यौहार है, ये एक प्यार का त्यौहार है, ये सौरात का त्यौहार है। इसमें फैमिली का एकीकरण होता है। हम लोग भी आज यहाँ इकट्ठे हुए हैं। इसके अंदर सब प्रकार के लोग हैं और हर व्यक्ति शानदार ढंग से एंजॉय कर रहा है। सब लोग रंग गुलाल खेल रहे हैं और ईश्वर सबके परिवार को सुख शांति दे और ऐसी मस्ती दे और ऐसे रंग गुलाल चलते रहें। यही मेरी शुभकामनाएं होली पे हैं। सबके मन खिले, सबके मन खुश हों। सभी लोगों को होली की शुभकामनाएं। होली बेसिकली त्यौहार है अपने आसपास की और अपने भीतर की गंदगी को जलाने का। होली रंगों का त्यौहार है, दिल से दिल मिलाने का त्यौहार है। मजे करो, मौज करो, वल्ला वल्ला ओ सबको होली की बहुत बहुत मुबारकबाद। थैंक यू। पानी से मत घबराना, पानी बहुत है। ये रंगों का त्यौहार है, रंगों में रहने दो। पानी जितना चाहो, बस वेस्टेज मत करना। बाकी रंगों में कल डूब जाना रंगों में। मेरी तरफ से, मेरे परिवार की ओर से सभी जनों को जो है होली की शुभकामनाएं। मेरी तरफ से, मेरे सभी मित्रों की तरफ से, परिवार की तरफ से सारे समाज को रंगों भरी होली की सबकी बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी होली। हैप्पी होली टू ऑल। सबको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी होली। विश यू ऑल वेरी वेरी हैप्पी होली। भगवान करें आप लोग ताउम्र इसी तरह होलियां मनाते रहें और खूब रंगों से भरे रहें, रंगों से खुश रहें। होली के दिन अलग अलग शहरों में चल समारोह भी निकाले जाते हैं, जिसमें भगवान कृष्ण और राधा की ग्वालों और गोपियों के साथ झांकी सजाई जाती है। इन झांकियों में भगवान कृष्ण और राधा की होली दिखाई जाती है। साथ ही इस चल समारोह में शामिल लोग फाग गीतों पर थिरकते हुए नजर आते हैं। और अलग अलग रास्तों से गुजरते हुए प्रेम एवं भाईचारे का संदेश देते हैं। होली एक ऐसा त्योहार है जिसे नास्तिक भी मनाते हैं। भले ही कोई व्यक्ति शिवरात्रि या नवरात्रि ना मनाए, लेकिन होली के दिन खुद को रोक नहीं पाता और रंगों में रंगा हुआ नजर आता है। दीपावली का पर्व हो, नास्तिक नहीं मनाता। महाशिवरात्रि हो, व्रत नहीं करता। लेकिन होलिका तो नास्तिक भी उसको स्वीकार करता है। होलिका के पर्व में जितने नास्तिक होते हैं वही ज़्यादा सड़क पे दिखाई देते हैं। आस्तिक भी दिखाई देते हैं, लेकिन नास्तिक जो होते हैं बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लेते हैं। तो यह पर्व जो है कुल मिलाकर देव, मानव और दानव की संस्कृति, प्रवृत्ति और संस्कारों के एकीकरण का माना गया है। इसीलिए इसमें अनेकों रंग है। इसमें जहाँ पर दैत्यों का रंग है, वहीं पर दैत्य दानवों का रंग है, वहीं पर देवताओं का रंग भी है, तो मानव का भी रंग है। मानव जो है वो टेसू के फूल के रंग से खेलता है, दैत्य धुरंडी से खेलते हैं, तो वहीं पर देवता चंदन का पाल पे लगाकर एक दूसरे के साथ में रंग खेलते हैं।
होली आई देखो होली आई रे। होली आई देखो होली आई रे। खेलो खेलो रंग है कोई अपने संग है। होली हमें यह संदेश देती है कि मनुष्य को क्रोध, लोभ और बुराइयों को भूलकर समाज में एकजुटता और प्रेम सद्भावना के साथ रहना चाहिए। जिस तरह होलिका में बुराई का अंत हो जाता है, उसी तरह हमें बुराइयों को छोड़कर सच की राह पर चलना चाहिए। तो आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।